तो यार आजकल लोगों में ना एक ट्रेंड बन गया है कि नई बाइक लेने के बाद उसको थोड़ा मॉडिफाई करे या फिर यूनिक बनाए। पता नहीं लोग ऐसे क्यों करते हैं। भाई मैं भी किया हूँ, पर रीज़न तो मुझे नहीं पता क्यों करते हैं। शायद अपनी बाइक सिर्फ अपनी ही लगे, थोड़ा सा यूनिक लगे इसीलिए। तो यार ये मेरी पहली बाइक है जो जॉब लगने पर मैंने अपने पहली कमाई से ही खरीदा है। तो इसके साथ बहुत ही ज़्यादा इमोशंस जुड़े हुए हैं और मैंने भी इसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस और ऐसे कुछ पार्ट्स वगैरह लगाए हैं। उनमें से सारे पार्ट्स तो इम्पोर्टेंट नहीं है, पर मेरे हिसाब से कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो आपको बाइक खरीदने के बाद इसमें लगवाना ही चाहिए। अभी एक एक करके मैं आपको सारे मॉडिफिकेशंस इसमें दिखाने वाला हूँ कि मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्यों वो इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको बताने वाला हूँ। तो बिना किसी देरी किए चलते हैं वीडियो पर। तो अगर कभी आपकी बाइक के साथ एक्सीडेंट हो जाता है और आपकी बाइक गिरती है, तो फिर सबसे पहले जो पार्ट टच होगा ग्राउंड को वो है लेग गार्ड। तो हर एक बाइक में एक प्रॉपर लेग गार्ड होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैंने मेरे बाइक में लगाया है मोटोटॉर्क के तरफ से आने वाली ये लेग गार्ड। ये कॉन्टिनेंटल GT 650 और इंटरसेप्टर 650 दोनों के लिए बनी है और ये माइल्ड स्टील मटेरियल का बना हुआ है जिस पे पाउडर कोटेड है। बहुत ही अच्छे तरीके से इसके सारे जॉइंट्स को वेल्डिंग किया गया है और इसके पाउडर कोटिंग का भी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इसका मेन एडवांटेज जो स्टॉक लेग गार्ड में आपको देखने को नहीं मिलता है वो है इसमें ये 4 स्लाइडर्स। अगर आपकी बाइक गिरी, ये स्लाइडर्स आपके बाइक को स्लाइड करने में हेल्प करेंगे और ग्राउंड से टच होने से भी प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर आप स्लो स्पीड में गिरे तो इवन ये आपके साइलेंसर्स को भी बचा सकता है, क्योंकि जब बाइक इसके साथ गिरता है तो फिर वो एक इंक्लाइंड स्टेट में रहता है और पूरा ज़मीन से टच ही नहीं होता, तो आपके साइलेंसर भी इसमें बच सकते हैं। अगर आपको इसका ऑल्टरनेटिव चाहिए तो आप जाना की तरफ से आने वाले लेग गार्ड को भी चूज़ कर सकते हैं, पर मेरे हिसाब से ये मोटोटॉर्क की तरफ से आने वाले लेग गार्ड कॉन्टिनेंटल GT के लिए बेस्ट है, लुक्स वाइज भी और प्रोटेक्शन वाइज भी। अगर कभी आप धूल पत्थर वाले जगहों में से गुजरे होंगे तो फिर आप देखे होंगे कि आपके सामने जा रही कार या फिर बस के टायर से छोटे छोटे पत्थर आपकी तरफ बहुत ही स्पीड में आते हैं। कभी कभी ये हेडलाइट पे भी लग के आपके हेडलाइट्स को डैमेज कर सकते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक हेडलाइट ग्रिल लगाया जाए मेरे बाइक में। तो मैंने इसमें लगाया है M टेक्निक्स की तरफ से आने वाली ये हेडलाइट ग्रिल फॉर कॉन्टिनेंटल GT 650। ये एस्थेटिकली बहुत ही सुंदर लगता है और ये जो डिज़ाइन है ये ट्रायम्फ के बाइक्स में जो हेडलाइट ग्रिल्स आते हैं उसमें देखने को मिलती है। ये मेरे हिसाब से एडिक्वेट प्रोटेक्शन दे देती है आपके हेडलाइट्स को, और आप देख ही पा रहे होंगे कि इसके साथ कितना मस्त लुक आ जाता है बाइक में। आप ये ध्यान रखना कि आपके हेडलाइट का थ्रो इसके साथ थोड़ा सा बिगड़ सकता है, तो अगर आपके पास ऑक्स लाइट सेपरेटली आपके बाइक में है तो फिर बिना सोचे आराम से ये आप लगा सकते हो आपके बाइक में। अगर आप नाइट में ट्रैवल करना पसंद करते हो तो फिर आप जानते होंगे कि प्रॉपर लाइटिंग होना आपके बाइक में कितना नेसेसरी है। हाई स्पीड्स में बहुत बाइकों के स्टॉक लाइट्स एडिक्वेट नहीं होते और इवेंचुअली उसका जो लाइट का थ्रो है वो डिसअपियर हो जाता है, जिससे एक्सीडेंट के बहुत ही हाई चांसेस रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि एक अच्छे लाइटिंग सिस्टम पे इन्वेस्ट करना बेटर है देन ऑप्टिंग फॉर स्मॉल LED लाइट्स। और एक बात था कि जिस टाइम मैंने ऑक्स लाइट लिया था उस टाइम ऐसे भी सुनने को आ रहा था कि GT में बाद में OEM LED लाइट्स आएंगे, तो मैंने सोचा कि जब वो आएगा तब मैं कंपनी से ही लगवा लूँगा। तो मैंने ऑक्स लाइट के लिए मैड डॉग की तरफ से आने वाली ये अल्फा लाइट्स चुना था। ये इनके टॉप ऑफ द लाइन ऑक्सिलरी लाइट्स हैं जो 40 टोटल 80 वाट्स के लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। मैंने इसका पूरा सेट लिया था जिसमें प्रो स्विच, प्रो हार्नेस और हर एक चीज़ उसमें था, और मेरे हिसाब से आप ये सब चीज़ लेके एक प्रॉपर बाइक मैकेनिक से ही फिटिंग करवाना। कई RE के शोरूम में इसको प्रॉपरली फिट करने का नॉलेज नहीं है उनके मैकेनिक्स के पास, इसलिए जिस मैकेनिक के पास प्रॉपर नॉलेज हो इसको फिटिंग करने का उसी के पास ही लेके करवाए। और मैंने तो बहुत ही कॉस्टली लाइटिंग सिस्टम लिया है, पर अगर आपका बजट रेस्ट्रिक्टेड है तो फिर आप मैड डॉग के कम वाट्स वाली लाइट भी ले सकते हो। पर लो प्राइस में एक जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव है वो ये वाइस्नो के तरफ से आने वाली ऑक्स लाइट्स हैं। इसका रिव्यू वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में बहुत ही अलग चैनल्स में है, तो आप वो सब चेकआउट कर सकते हैं, और ये भी बहुत ही अच्छे क्वालिटी के लाइट्स हैं। मैड डॉग के ये जो लाइट्स हैं इसके भी क्वालिटी बहुत ही अच्छे हैं, और नाइट टाइम में मुझे आज तक कभी भी इसके साथ ऐसे फील नहीं हुआ कि मतलब अंधेरा लग रहा है या फिर लाइटिंग कम है। तो आप मैड डॉग के प्रोडक्ट्स पे भरोसा कर सकते हो और मेरे हिसाब से डेफिनेटली गो फॉर इट।
लाइटिंग सिस्टम में दूसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो होता है वो है इंडिकेटर्स। जीटी में स्टॉक में आपको हैलोजन बल्ब्स देखने को मिलते हैं, और अगर आपकी बाइक 2022 मॉडल है तो फिर इसमें आपको हैज़र्ड फ्लैशर सिस्टम भी देखने को नहीं मिलेगा। अभी जो नया जीटी और इंटरसेप्टर आया है उसमें तो हैज़र्ड सिस्टम है, पर पुराने मॉडल्स में नहीं है। और नाइट टाइम या फिर विंटर्स में जो फॉगी कंडीशन होता है उसमें प्रॉपर हैज़र्ड सिस्टम होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए इसमें मैंने सिमटैक के तरफ से आने वाले एलईडी इंडिकेटर्स और हैज़र्ड सिस्टम के लिए फ्लैशेक्स का प्रोडक्ट यूज़ किया है। ये जो एलईडी लाइट्स हैं इनका आउटपुट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और स्टॉक हैलोजन से कई गुना ज़्यादा ब्राइट है ये। और एलईडी लाइट्स जो होते हैं वो फ्लैशर यूनिट के डिफरेंट पैटर्न्स के साथ बहुत ही स्पीड में ऑन ऑफ हो सकते हैं, जबकि हैलोजन में ऑन ऑफ होने में एक डिले होता है बिकॉज ऑफ इट्स टंगस्टन फिलामेंट। मेरे हिसाब से ये एलईडी के क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और बहुत ही ब्राइट हैं, जिसके वजह से आपको फॉगी कंडीशंस में कभी प्रॉब्लम फेस करनी नहीं पड़ेगी। फ्लैशेक्स का हैज़र्ड यूनिट अगर आप नहीं लेना चाहते तो फिर आप सिमटैक के तरफ से ही आने वाली हैज़र्ड सिस्टम को यूज़ कर सकते हो, पर मैंने वो नहीं लिया क्योंकि उसमें आपको एक एक्स्ट्रा स्विच लगवाना पड़ेगा जिससे आप उसको ऑपरेट कर सको। पर फ्लैशेक्स का हैज़र्ड यूनिट जो है वो आपके इंडिकेटर सिस्टम के साथ ही इंटीग्रेट हो जाता है और आपको एक्स्ट्रा स्विच लगवाने का ज़रूरत ही नहीं पड़ता इसमें। तो ये एक बेटर एंड क्लीन सिस्टम आपको प्रोवाइड करता है और आप आपके पसंद के हिसाब से जा सकते हो, कोई सा भी ले सकते हो इसमें। मेरे हिसाब से फ्लैशेक्स वाले लोगे तो बेटर रहेगा, पर ये लगवाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके बाइक में। आजकल बाइक्स पे लॉन्ग राइड करना बहुत लोगों का पैशन बन चुका है और कोई भी लॉन्ग राइड पे निकलने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रॉपर रूट जानना। इसीलिए आपके बाइक में एक मोबाइल होल्डर होना नेसेसरी है। मैंने यहाँ मेरे जीटी में येलोफिन की तरफ से आने वाली एल्यूमिनियम मोबाइल होल्डर लगाया है। इसके बिल्ड क्वालिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है और मैंने तो इसको लगाए हुए पहाड़ी रास्तों में और प्रॉपर ऑफ रोड्स में भी चलाया है और फ़ोन को बहुत हद तक ये स्टेबल रखती है। आप इसको हैंडल बार पे या फिर क्लिप ऑन्स पे दोनों पे ही लगा सकते हैं, इसीलिए इसका कंपैटिबिलिटी का इशू है ही नहीं। इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी है, आप बोबो कंपनी का भी मोबाइल होल्डर इस पे लगा सकते हो, पर मुझे इसका बिल्ड क्वालिटी कंपैरेटिवली उससे बेटर लगा, इसीलिए मैंने इसको यूज़ किया। भले ही जीटी में पहले से एक रेडिएटर ग्रिल आता है, पर मुझे उसका बिल्ड क्वालिटी थोड़ा सही नहीं लगा और 650 सीसी के इंजन को कूल रखने के लिए बाइक का रेडिएटर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है। इसीलिए इसको प्रॉपर प्रोटेक्शन देने के लिए मैंने एम टेक्निक्स के तरफ से आने वाला एक रेडिएटर ग्रिल लगाया है इसमें। आप अगर स्टॉक वाला रेडिएटर ग्रिल और एम टेक्निक का रेडिएटर ग्रिल को साइड बाय साइड रख के कंपेयर करोगे तो आपको इंस्टेंटली इसका बेटर बिल्ड क्वालिटी फील होगा। ये प्रोडक्ट एक प्रीमियम प्रोडक्ट है और बहुत ही प्रेसिशन से इसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। अच्छा खासा टफ बिल्ड क्वालिटी के साथ ही आता है और मेरे हिसाब से ये छोटे से लेके मीडियम साइज के पत्थरों से रेडिएटर को आराम से प्रोटेक्ट कर सकता है। भले आप कितने भी बड़े बाइक एंथुसियास्ट हो, हर एक जीटी ओनर जब भी अपने बाइक को फर्स्ट खरीदा होता है तो बाइक चलाते टाइम पाम्स पे एक्सट्रीम पेन फील किया होगा, क्योंकि जीटी का जो सीटिंग पोस्चर है वो बहुत ही एग्रेसिव है और आपको हमेशा फॉरवर्ड सेट होकर इस पे बैठना पड़ेगा, जिससे आपके हाथ पे पूरे बॉडी का लोड पड़ता है। इसीलिए मैंने ये ग्रिप पपीज मेरे हैंडल पे लगाया है, जो कि मेरे हिसाब से 60 to 70% पेन को कम कर देता है। पूरा पेन तो इससे नहीं जाता, पर स्टॉक सेटअप से तो काफ़ी ज़्यादा बेटर राइड एक्सपीरियंस आपको मिलेगा इसके साथ। अगर आप ग्रिप पपीज के साथ ग्लव्स भी यूज़ करोगे तो फिर पेन तो ना के बराबर ही हो जाता है। और मेरे हिसाब से अगर आप जीटी को डेली कम्यूटिंग के लिए यूज़ करते हो फिर इसको लगवाना तो बनता ही है। मैं भी मेरे बाइक को ऑफिस आने जाने के लिए रेगुलरली यूज़ करता हूँ, इसीलिए इसको लगवाना मेरे हिसाब से नेसेसरी लगा। मुझे जीटी का एग्रेसिव सीटिंग पोस्चर बहुत ही अच्छा लगता है, उससे मुझे बेटर कंट्रोल मिलता है बाइक पे और विंड ब्लास्ट भी कंपैरेटिवली कम होता है, जो कि अपराइट पोजीशन में जितना होता है ना विंड ब्लास्ट, उससे बहुत ही ज़्यादा कम होता है। पर कहीं ना कहीं मुझे एक हैंडल बार की कमी फील हो रही थी, क्योंकि जब मैं फ़ोन होल्डर लगाने को सोचा था तब मुझे प्रॉपर जगह नहीं मिला था लगाने को, और कोई ऐसे स्विच वगैरह अगर आप लगाना चाहते हो तब भी बहुत कम जगह मिलेगा आपको क्लिप ऑन सेटअप में। हो सकता है आप जैसे तैसे करके लगा तो लो, पर उससे बहुत ही ज़्यादा क्लटर्ड लगेगा हैंडल बार। इसलिए मैंने ये एमके डिज़ाइन के तरफ से आने वाली ड्रैग बार्स लगाए। इसका बेस्ट बात ये है कि बाइक की एग्रेसिवनेस को ये मेंटेन रखता है और एक प्रॉपर हैंडल बार का भी एडवांटेज देखने को मिल जाता है। ये ब्लैक और क्रोम दोनों कलर में आपको देखने को मिल जाएगा और ये माइल्ड स्टील मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए इसका बिल्ड क्वालिटी तो टॉप नॉच है
और अगर आप एक हैंडल बार लगाना चाहते हो अपनी जीटी में, तो इससे बेटर ऑप्शन मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं है। इंटेक कवर और हील गार्ड्स ओरिजिनली क्रोम वाले आते हैं, पर मुझे मेरे बाइक में आधा हिस्सा काइंड ऑफ ब्लैक चाहिए था, इसीलिए मैंने ये क्रोम पार्ट्स के जगह पे ये आरी के तरफ से आने वाले ओरिजिनल पाउडर कोटेड प्रोडक्ट्स लगवाए हैं। मुझे लगता है कि इसके साथ बाइक का लुक बहुत ही ज़्यादा एनहांस हो जाता है, और ये अमेज़ॉन पे रेडिली ही अवेलेबल है, तो आप वहाँ से मंगा सकते हो। और सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो आप चेकआउट कर सकते हो। कॉन्टिनेंटल जीटी का जो वेट है वो लगभग 210 किलो के आसपास है, और इतने भारी बाइक को लेके अगर मान लो कभी आपका पंक्चर होता है या फिर कोई इश्यू आता है बाइक में, तो फिर बिना सेंटर स्टैंड के इसको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और मैक्सिमम पंक्चर फिक्स करने वाले जो दुकान होते हैं वो भी बिना सेंटर स्टैंड के इस पे काम करने के लिए राज़ी नहीं होते हैं। तो ग्राउंड क्लियरेंस वाली बातें ये सब छोड़ो, मेरे हिसाब से सेंटर स्टैंड इस पे लगवाना सबसे इम्पोर्टेंट है। और मैंने खरीदते ही जब 500 किलोमीटर मेरा कंप्लीट हुआ था, तो फर्स्ट सर्विस पे ही मैंने सेंटर स्टैंड इसका लगवा दिया था। इसीलिए अगर आप ऐसे ख़राब हालतों में नहीं फंसना चाहते हो, तो स्टार्टिंग से ही इसमें सेंटर स्टैंड लगवाना बेहतर होगा। तो आपने फाइनली देख ही लिया कि मैंने मेरे बाइक में क्या क्या मॉडिफिकेशंस किए हैं। ये सब कंपोनेंट्स लगाने के अलावा भी और भी छोटे मोटे थोड़े बहुत चेंजेस हैं बाइक में, जैसे कि मैंने गियर लीवर प्रोटेक्टर भी एक लगाया था, और मेरे बाइक का जो क्रोम टैंक है और फ्रंट मडगार्ड और वो जो साइड पैनल्स होते हैं ना प्लास्टिक के, वो सब PPF हो रखा है। और मैं आगे और भी ऐसे छोटे बड़े मॉडिफिकेशंस मेरे बाइक में करने वाला हूँ। तो अगर आप इस सफ़र में जुड़े रहना चाहते हैं तो ज़रूर से मुझे सब्सक्राइब करना, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई और थोड़ा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो फिर एक लाइक तो बनता ही है। अब मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।